तो ये चाहता हूँ कि आप तमामी हजरात बावजू हो के अदब व एहतराम के साथ जुलूस में निकले, ये गुनगुनाते हुए निकले सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका ले रे नूर का, सदका ले रे नूर का, आया है तारा नूर का, आ गए सरकार। मैं चाहता हूँ पूरा मतलब मेरे साथ ये जुमला पढ़ ले, आ गए सरकार, आ गए सरकार। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का। मस्त वो है बुलबुले, हाँ मस्त वो है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का, आ गए सरकार, आ गए सरकार। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ऊंचा बोलो, आ गए सरकार, आ गए सरकार। एक और दलील फिर मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ, चूंकि वक्त भी काफी हो गया। बुखारी शरीफ के अंदर हजरत हदीस शरीफ, हवाला मैंने इसलिए दिया कि बाज़ लोग बहरहाल ये चाहते हैं कि दलील मजबूत हो। ये चाहने पे हमें इख्तिलाफ नहीं है, ना मानने पे इख्तिलाफ है। ये तो आपका मुतालबा सही है कि दलाइल मजबूत होने चाहिए, मगर जब हम दलाइल दें तो आपको मान जाना चाहिए। फिर मिलाद का सबूत नहीं मांगना चाहिए कि सबूत कहाँ है। ये जो मैंने कुरान की आयतें सुनाई ये सबूत नहीं है। अरे मिलाद का मतलब बाबा पैदाइश, पैदाइश का दिन, पैदाइश का जिक्र करना, हुजूर की आमद का तस्करा करना, महफिल मिलाद का यही मकसद होता है हमारा। और क्या मकसद होता है इसके अलावा? बुखारी की हदीस बता रहा हूँ, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ लेकर के आए। और भी बहुत सारी कुतुब में है, मगर मैंने बुखारी का हवाला दे दिया। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने यह हदीस शरीफ मदारिजुन नबुव्वत के अंदर नकल की है, और मैं उन्हीं की तशरीह बयान करूंगा इस हदीस का तर्जुमा बयान करने के बाद। वो क्या है कि अबू लहब, नाम तो सुना होगा, इतनी आहिस्ता सुना आप लोगों ने? अरे अबू लहब नमाज में नहीं सुनते हो इमाम साहब जब पढ़ते हैं तब्बत यदा, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? बताओ, सुनते हो नहीं? वही अबू लहब, ऐसा बदतरीन दुश्मन इस्लाम के उसकी मजम्मत में एक तो आयत नाजिल न हुई, पूरी सूरत नाजिल। कितना बदतरीन होगा। और इसके बारे में है कि ये सड़कें मरा था, सड़क इसके जो है ना फुंसियां निकली थी और इतनी बदबू इसके अंदर पैदा हो गई थी कि इसके लड़कों ने भी मतलब हाथ लगा के नहीं दफनाया था, बल्कि हाथ में वो डंडे लेकर के एक गड्ढा खोदा था और ऐसी डंडों से मतलब ढकेल करके उस गड्ढे में डाला था। इसमें इबरत उन लोगों के लिए है जो हुजूर की शान में हल्के जुमले बोल जाते हैं, और उनको पता होना चाहिए ये वो मुर्तद वसीम है ना यहाँ का लखनऊ वाला, आज उसका क्या हाल हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में, गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद की शान में। बर्बाद ही होना है,
और आज भी आवाज आ रही है बरेली से आशिक सादिक इमाम अहमद रजा की कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर की अजमतों को पहचानो मेरे साथियों, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हुजूर की अजमत को पहचानो मेरे साथियों। यही अबू लहब जिसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, सड़के मरा, बदबू पे इसके मर गया, इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि लोग, इसके अपने करीबियों ने मना कर दिया, भैया अपने आप देख लो। तो इसके लड़कों ने जो है डंडों के जरिए, मैंने बताया आपको अभी, वही अबू लहब। आप समझ गए होंगे, इसका मैंने आपको मुख्तसर तारुफ करा दिया। इसके बारे में सुनो भाइयों, जब ये मर गया तो इसको ख्वाब में देखा गया, इसके बाद घर वालों ने ख्वाब में देखा। बताया जाता है कि हजरत अब्बास ने इसको ख्वाब में देखा, तो इससे पूछा, भाई जैसे ख्वाब में पूछा कि कैसी कटी, नहीं समझे, अरे मरने के बाद कैसी गुजरी उन्होंने पूछा। को गुजरनी क्या है, रोजानी पिट रहे हैं, रोजाना धुनाई है, अजाब ही अजाब है चारों तरफ, मगर उसने कहा मगर मुझे उस उंगली से पानी के कुछ कतरे दे दिए जाते हैं, जो उंगली मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की पैदाइश की खुशी में अपनी बांदी को आजाद करने के लिए यूं उठाई थी। सुएबा ने इसकी बांधी थी, उसने आकर के बताया कि तुम्हारे मरहूम भाई अब्दुल्लाह के घर बेटा पैदा हुआ है जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, बड़ा हसीन और जमील है। चूंकि एक खूनी मोहब्बत होती है, खून का रिश्ता होता है, खानदानी मोहब्बत होती है, भाई के घर भतीजा। तो कहते मैंने उंगली से यूं इशारा किया, अरे इतनी अच्छी खबर सुनाई है तूने, ऐसे जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। उसने हुजूर की मिलाद की खुशी में अपनी बांदी को आजाद किया, या ये कह लो कि खुशी का इजहार किया भतीजा समझकर, भतीजा समझकर उसने ये काम किया, तो ये फल मिला। हालांकि है दुश्मन और हमेशा अजाब में गिरफ्तार रहेगा, मगर उसका फायदा ये मिला कि पीर के दिन कुछ ना कुछ अजाब में कमी हो जाती है और पानी के कुछ कतरे मिल जाते हैं। वो भतीजा समझ के ये काम करे और खैर है तब ये फायदा मिले। अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, जब कट्टर दुश्मन इस्लाम को हुजूर की मिलाद मनाने पर फायदा मिल सकता है, तो सच्चे गुलामों को कितना फायदा मिलेगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए बरेली के ताजदार ने कहा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ मेरे साथियों, कल को कोई ये एतराज नहीं कर सकता है कि कुरान में तो ये आया है कि कुफ्फार का अज़ाब कभी खत्म नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। हाँ आया है, हमारा यकीन है, अकीदा है, मगर ये हुजूर की मिलाद की खुसूसियत है, यह हुजूर की निस्बत की खुसूसियत है। और दूसरी बात, आयत का मतलब यह है कि कभी अजाब खत्म नहीं हो सकता, हमेशा हमेशा अजाब में रहेगा। और इस रिवायत का मतलब यह नहीं कि वो अजाब से निकल जाएगा, नहीं, रहना उसे भी खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा ही रहना है। मगर बात यह है कि हुजूर की पैदाइश पर उसने जो मसरत का इजहार कर दिया, उसका फल अल्लाह ताला ने। अच्छा, मैंने बाज लोगों को देखा कि 63,000 और तुम्हारे 70,000, बाज 1 लाख के एप्पल का मोबाइल खरीदने के बाद उस पे लिखते हैं कि झंडियां लगाना जायज नहीं है। बेचारा वो 10 रुपए की झंडी लगाया है, तो 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके घूम रहा है और फिर कहता है कि झंडियां लगाने में इसराफ खर्ची है। और भाई अच्छे काम में फजूल खर्ची नहीं होती, बशर्ते के उसका अदब और एहतराम भी रखा जाए। अब वो बेचारा कोई गरीब आदमी ले आता है तो उसमें फजूल खर्ची कैसे हो सकती है? अरे उसने कुछ झंडे लगा दिए तो लगाने दो, उसमें किसी को क्यों परेशानी हो रही है, लगा दिए। एक मोहब्बत की निशानी होती है यार, तुम भी किसी पार्टी को वोट देते हो तो जरूरी थोड़ी झंडी लगाओ तो भी माने जाओगे वोटर, मगर झंडा लगा दोगे तो वो जो कैंडिडेट होगा वो सीना ठोक के कहेगा वो वोटर भी है और ओपनली सपोर्टर भी है, वही वो नहीं कट सकता, पक्का है। तो एक उर्फे आम में एक इजहार होता है, एक मोहब्बत के इजहार का तरीका होता
होता ये कह लीजिए। तो किसी ने अगर लगा दी इस खुशी में कि हुजूर की आमद का महीना है, हुजूर की पैदाइश का महीना है, ओ साहिबो अगर मेरे सरकार ना होते तो दुनिया में होता ही कौन। इमाम अहमद रजा कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। इसलिए मेरे भाइयों हुजूर के तस्करों की महफिलें सजाइए, मेरे आका के जिक्र जमील के कसीदे गाइए, सरकार की मोहब्बत में नाते गुनगुनाइए, सरकार की मोहब्बत में अल्लाह जितना तौफीक दे सदका खैरात भी कीजिए, लोगों के काम आइए, यतीमों की मदद कीजिए। अभी मैंने किसी का पैगाम पढ़ा, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा किसी ने लिखा, उसने कहा कि काश ये तंजीमें जो जलसा कराती हैं, जुलूस में पैसा खर्च करती हैं, ये भी कार्य खैर है, मगर एक काम और कर ले। उन्होंने आगे लिखा काश यही लोग फल खरीदें, फ्रूट खरीदें, अच्छा खासा खाने का साधन खरीद लें, या जितना हो सके उतना खरीद लें, अस्पताल में जाएं, अस्पताल में जो भी बीमार हैं, एडमिट हैं, कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, यार अमीर है या गरीब हैं, सबके सरहाने पे वो फ्रूट के पैकेट रख दें, वो खाने पीने का सामान रख दें। उनमें मुस्लिम भी होंगे, गैर मुस्लिम भी होंगे, अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, औरतें भी होंगे, मर्द भी होंगे, बच्चे होंगे, तमाम हजरात होंगे। अस्पताल में चर्चा होगा ये तंजीम ऐसा क्यों कर रही है, ये सराय तरीन की तंजीम ने अस्पताल में मरीजों को ये फल क्यों दिए हैं, ये खाने पीने के सामान क्यों दिए हैं। तो आप उनको बताना हमने ये काम किसी नेता के लिए नहीं किया है, मदीने के आका के लिए किया है। और हम बताना ये चाहते हैं कि आज उस पैगंबर की पैदाइश का दिन है जो बेवाओं का सहारा बन के आए, बीमारों के लिए करारे जिंदगी बन के आए, कमजोरों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखने के लिए आए, यतीमों को सहारा देने के लिए आए। अल्लाह अकबर, ये उस पैगंबर की पैदाइश का दिन है कि जब वो आए मुसीबतें खत्म हो गई और आसानियां ही आसानियां पैदा हो गई। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोशे सुरैया कर दिया, वो जो न थे राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इसलिए ये काम भी आप लोग करें और भी अच्छे काम करें, मकसद ये है अच्छे काम करें, लोगों को लगे कि भाई हाँ ये अच्छा काम है। हुजूर के मिलाद के हवाले से कार्य खैर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आने की कोशिश करें ताकि हुजूर के दुनिया में आने का जो मकसद था वो जिंदा रहे। एक बात आखिर में फिर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। ये देखो हुजूर के लिए एक लफ्ज़ बोला जाता है, जुमला हम बोलते हैं मोहसिने इंसानियत। क्या बोलते हैं, बोलो, मोहसिने हुजूर इंसानियत के ऐसे मोहसिन हैं कि पूरी कायनात में ऐसा मोहसिन न कोई पैदा हुआ था, न है और ना आवाज आए ना, ऐसे अजीम मोहसिन है हमारे प्यारे नबी। और फिर अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, ये जो मैंने सूरह अंबिया की आयत सुनाई थी आपको, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अपने भारत के एक सांसद हैं, मैं नाम नहीं लेता, नाम लेना जरूरी नहीं है, गैर मुस्लिम, उन्होंने संसद भवन में तकरीर करते हुए इस आयत को पढ़ा और उन्होंने कहा कि भाई इस आयत में तो हमें भी कहा गया है कि हमारे लिए भी रहमत है, क्योंकि आलमीन का लफ्ज आया है, सिर्फ मुस्लिमीन के लिए रहमत नहीं, सबके लिए रहमत है। वो हर आलम की रहमत है, इसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नवे पारे में एक दफा ऐसा हुआ कि नवे पारे में है कि किसने अबू जहल ने हुजूर से आकर के ये कहा कि तुम्हारा खुदा बड़ा पावरफुल है, तुम ये दावा करते हो तो फिर हम पर आसमान से पत्थर क्यों नहीं बरसते। मैं बता रहा हूँ हुजूर रहमत है सबके लिए। कहा कि कुरान से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप कहो अल्लाह से हम पे आसमान से पत्थर बरसा दे, पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाए तो बात ही खत्म, मजाक उड़ा रहा था वो। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब की तरफ से जवाब दे दो। और कौन सी आयत नाजिल हुई, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम।
ऐ लोगो, कहते हो अजाब क्यों नहीं आता, तुम पे अजाब क्यों नहीं आता? अजाब तो आ जाता, मेरा महबूब रहता है तुम्हारे दरमियान। तुम पे जो अजाब नहीं आ रहा है वो इसलिए कि तुम में मेरा महबूब रह रहा है, इसलिए तुम पे अजाब नहीं आ रहा है। तो पता ये चला कि मुस्तफा का वजूदे मसऊद ये सरापर रहमत है सबके लिए, वरना ये आसमान फट जाता, ये जमीन कब की फट गई होती। और हम पर आप पर भी जो अज़ाब आम नहीं आता है उसकी वजह भी ये है कि हम और आप हुजूर की उम्मती हैं। वरना साहिबो जितने गुनाह आज मुसलमानों में हो रहे हैं, इतने गुनाह पहली उम्मतों में होते थे। और सिर्फ ये नहीं कि मस्क हो गए चेहरे, बंदरों की शक्ल में हो जाते थे चेहरे, बंदरों की शक्ल। और कैसे बंदर, ये नहीं नॉर्मल जो घूमते हुए नजर आते हैं, खासीन धुतकारे हुए। कहा गया था कौम से कि तुम हफ्ते के दिन शिकार मत करना मछलियों का, तो उन्होंने शिकार करने का दूसरा रास्ता इख्तियार किया। ये रास्ते तो अपने मुसलमानी बहुत इख्तियार कर रहे हैं सूद लेने में। बस हाँ क्लियर कहूंगा, बुरी लगे जाए, सीधी सीधी बात है। सूद लेने में, रिश्ते हराम कमाने में, कि यूं हीला तलाश कर लो और ऐसे ही, अबे सीधे सीधे तिजारत ही कर ले, बिला वजह की बातें मत कर। दुनिया से कोई दौलत अपने साथ लेकर न गया, कारून हो, शद्दाद हो या हामान हो, वो भी गए तो खाली हाथ थे। सिकंदर बादशाह के बारे में सुना तो नहीं है और पढ़ा तो नहीं है, सुना है। अब चलो ये सुनी सुनाई भी कह दो तो इसमें कोई ऐसा हुक्म न लगने का कि भाई हमारा हाथ जो है जरा बाहर कर दियो कफन से। हर सुनी सुनाई बात झूठी भी नहीं हो सकता सच्ची हो, कि हमारे हाथ कफन से बाहर कर दियो। क्यों? सिकंदर बादशाह ने कहा इसलिए ताकि दुनिया को सबक हासिल करे। दुनिया को फतह करने वाला भी दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर के नहीं जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सूद की बीमारी जो मुसलमानों में पनप रही है, 72 दर्जे हैं सूद के, 72 या 70, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा, 70 या 72 ये दर्जे हैं, शायद 70 हैं। 70 दर्जे हैं। ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महू, उसका सबसे आसान और सबसे नीचे का दर्जा ऐसा है जैसे इंसान ने अपनी माँ के साथ मुंह काला किया। माज़अल्लाह, ये दौलत की हवस, दौलत दे दी तुम्हें अल्लाह ने, तुम रिश्तेदारों को भी सूद में पैसे देते हो, पड़ोसियों को, गरीबों को सूद में पैसे देते हो। मत दो पैसे, कर्जे में मत दो, दिल नहीं दिया, दिल नहीं है तुम्हारे पास मत दो, मगर सूद लेकर के अपनी दुनिया और आखिरत तबाह और बर्बाद मत करो। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। किसी सूदी को तुम मालदार होते हुए देखो ना, समझ लो कागज की नाव है, डूबेगी जरूर। जब अल्लाह ने कह दिया यमहकुल्लाहु रिबा, बात खत्म हो गई, मिट गया सूद, तो उसको भी मिटना है जो सूद लेगा। हम किसी को मेंशन नहीं कर रहे हैं। चौधरी सराय में पढ़ते थे, वहाँ कब्रिस्तान था, तो उस कब्रिस्तान से वो निकलता था। अरे बड़ा खतरनाक जानवर था यार, वो नेवले से ज्यादा खतरनाक था, डर लगता था। वो कब्र से निकलता ही था। एक दिन हमने भी देख लिया, तो पूछा वहाँ जो कब्रिस्तान में रहते थे, बताया इस कब्र से निकलते ही। जब पता चला तो खैर बात पुरानी हो गई, बताया ये उसकी कब्र है जो सूद लेता था, सूद। ये तो दुनिया में दिखा देता, अल्लाह चाहता है। दूर रहो इन बुराइयों से। अर्ज करने का मकसद ये है कि आज इतने जराइम, सूद हो, शराब हो और जनाबे वाला बेहयाई हो और न जाने कैसी कैसी बीमारियां हमारे समाज में पनप रही हैं। मुझे ये भी खबर मिली है और मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये जो नशे की बीमारी है हमारे जवानों में, तुम्हारी सेहतें बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारा परेशान हाल कौन होगा। यार अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मुझे वो मोमिन पसंद है जो ताकतवर हो। ताकतवर मोमिन ज़ईफ मोमिन से बेहतर होता है। जब तेरे जिस्म में ताकत ही नहीं रहेगी, नशा करने वाले के जिस्म में ताकत नहीं रहती, याद रखो वो नशेड़ी होता है। जो जुस्सा भी नजर आता, जसामत नजर आती है, उसमें कुछ नहीं होता है सिवाय क्या है वो गूदा गूदा भरा हुआ, कुछ नहीं। कोई एक बुत मार दे वैसे गिर जाएगा, कुछ नहीं रहता उसमें। शराब, नशा, कैसी कैसी बीमारियां, इतनी बीमारियां हो गई, फिर भी तुम पे अजाब नहीं आता। तो कभी इतराना नहीं कि हमारा कमाल है, तुम्हारा कमाल नहीं है। ये मुस्तफा जान रहमत की दुआओं का कमाल है।
वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, इस आयत का फैज़ान है जो आम अज़ाब नहीं आता। वरना पहली उम्मतों में एक उम्मत का तस्करा कुरान के पहले पारे सूरह बकरा में है। उनसे कहा गया था कि पीर हफ्ते के दिन शिकार मत करना, तो उन्होंने क्या काम किया? सराय तरीन वालों, जो नहर में मछलियां जाती थी तो उनके खेत के आसपास में, तो खेत में उन्होंने क्या बोलते हैं उसे, हाँ नालियां निकालनी, हम अपने देहात में उसको बराबर वो, तो वो पानी के बहाव से मछलियां भी आ जाती थी। अरे तो उन्होंने कहा हम कोई शिकार थोड़ी करें, वो तो खुद ही आ जाती हैं। पता है इस नाफरमानी की सजा क्या मिली थी उन्हें? सराय तरीन वालों, पता है इस नाफरमानी की सजा क्या मिली थी? और फिर अपने गुनाहों को देखो और उनकी ये नाफरमानी देखो और उनकी सजा देखो और तुम्हारे ऊपर खुदा का रहम देखो, और फिर भी कहते हो हुजूर के मिलाद की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है। इसी बहाने न जाने कितनी आंखों में हुजूर की मोहब्बत में आंसू आ जाते, कितनी जबान पे या रसूल अल्लाह के नारे आ जाते, कितनी जबान पे नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। इसी बहाने उस उम्मत पे क्या अज़ाब आया? कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, धुतकारे हुए बंदर हो जाओ। और ऐसा ही हुआ। वो जितने लोगों ने ये शरारत की थी सब के सब बंदरों की शक्ल में मस्क हो गए थे, बंदरों की शक्ल में। अब इसमें कई अक़वाल हैं, बाज़ में ये है कि 1-2 दिन जिंदा रहे मर गए, बाज़ में ये है कि बाकी रहे, मगर सही है कि वो सब मर गए, खत्म, नामो निशान मिट गया उनका, और तुम सब जिंदा। कितने गुनाह। इसलिए जो जिंदगी बची है अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, मालिक ये जो जिंदगी हमारी बची है अपनी राह में गुजारने की तौफीक अता फरमा दे, नेकियों की तौफीक अता फरमा दे। कुछ नहीं पता भाइयों कब कहाँ किस आलम में मौत आ जाए। अल्लाह से दुआएं किया करो, या अल्लाह महफिल मिलाद के सदक़े में मालिक इस माह मुबारक की बरकत से हम सबों को गुनाहों से मुआफ़ फरमा, हम सबों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे और हम सबों को नेकियों की तौफीक अता फरमा दे। जोर से आमीन बोलिए। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। हजरात, ये मैंने चंद बातें आपके सामने अर्ज़ की। कोई बात खिलाफ़ शरा अगर ज़बान से सरज़द हुई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। हज़रात, हज़रत मौलाना अब्बास साहब कह रहे हैं चंद अशआर पढ़ दीजिए। तो अभी चलिए अरे तुम तो कुछ भी चेंज कर दो, चलो करो। चलिए कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। आखिरी बात, फिर मैं गुफ्तगू खत्म। दो शेर पढ़ देता हूँ, चलो। वहाँ बच्चों ने फरमाइश बहुत ज्यादा की है। हजरत नज़मी मियाँ अलैहि रहमा के वो जो अशार मैंने कई साल पहले पढ़े थे, वो बच्चों ने बहुत फरमाइश की, मैं पढ़ देता हूँ। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज़ से, सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खानवादे बरकातिया को आपसे बड़ी मोहब्बत है माशाअल्लाह, महाराजा शरीफ के बुजुर्गों को और आपको भी है। तो हजरत नज़मी मियाँ के चंद अशार में पढ़ देता हूँ। उनकी जामे जम्मा के शीशे बदन मेरा, बदन मेरा उनकी बंद मोटी में सारा बागपन मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं, अरे वारिसे अली हूँ मैं लहो न पाएगा, मैं लहो न पाएगा। हश्र तक कफन है मेरा, कफन मेरा मैं लहो न पाएगा। हश्र तक कफन है मेरा। अर्ज़ गंग भी मेरी है, खीते चमन में
अरे खीते चमन मेरा मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हज़रात कहने